गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं ये यूनिट सेकंड जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। तो उसमें कहा था कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। एक और डेफिनेशन बताई थी कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स। तो जब तक हम किसी चीज़ की मेजरमेंट नहीं करेंगे तो फिजिक्स हमें समझ नहीं आती है। तो इसमें आपको मैं आज बताऊंगा कि मेजरमेंट की नीड क्या है, और उसके साथ जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर करना, क्योंकि मेजर तो हम फिजिकल क्वांटिटीज को करेंगे ना, बहुत सी वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को हमने मेजर करना है, तो उसके साथ आपको मेजरमेंट के साथ उसके यूनिट लगाना पड़ेंगे। आज मैं आपको एसआई यूनिट्स बताऊंगा। पहले मैं लास्ट टाइम में आपको बता चुका हूं कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स होते हैं वो बेसिकली 3 थे पहले। फिर एसआई सिस्टम, जिसका मतलब है इस सिस्टम में इंटरनेशनल मेजरमेंट के साथ साथ यूनिट्स दोनों पैरेलल चलेंगी, क्योंकि जितने टाइप की मेजरमेंट्स होंगी फिजिकल क्वांटिटी की, जितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होंगी इतनी ही उसकी मेजरमेंट्स करना पड़ेगी। उनके साथ फिर यूनिट्स भी लगाना पड़ेंगे। वो कौन से हम यूनिट्स लगाएंगे? एसआई यूनिट्स। तो बेटा 3 सिस्टम ये भी आपने अपने माइंड में रखने हैं। ये 3 सिस्टम 3 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, तभी इनके 3 नाम है, FPS, CGS, MKS। और जो SI बाद में बना, आप देखेंगे कि इट इज द रैशनलाइजेशन ऑफ MKS। FPS का क्या मतलब होता है? FPS का मीनिंग, इसकी तो सिर्फ एब्रीविएशन बतानी है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, मास, टाइम। तो हम कह सकते हैं जी, मैंने आपको समझाया हुआ है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। FPS system is that system in which length is measured in foot, जो फीट होता है, and mass is measured in pound, P for pound। आप देख रहे हैं, आपको ये समझ आ रही है कि ये तो सिर्फ इसकी एब्रीविएशन ही हम कर रहे हैं, लेकिन ये एक डेफिनेशन बन रही है। FPS is the system in which length is measured in foot, mass is measured in pound and time is measured in seconds। टाइम तो हर एक सिस्टम में सेकंड ही होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने सीजीएस सिस्टम, ये सिस्टम जो होता है ना, आपस में तालमेल होता है इसका। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, अगर हमारी लेंथ जो सेंटीमीटर में होगी तो मास ग्राम में होगा और टाइम सेकंड में होगा, तभी वो न्यूमेरिकल वैलिड माना जाएगा जो भी हम मैथमेटिकली क्वेश्चन करेंगे। तो सी का मतलब सेंटीमीटर, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं सेंटीमीटर, और जी का मतलब ग्राम, GRAM। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये तो रिपीट हो रहा है। एस फॉर फिर सेकंड है, ये तो सभी में आप सेकंड लिखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कैसे स्पीक आउट कर सकते हैं? CGS सिस्टम इज द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकंड्स। इसी तरह से MKS, M का मतलब मीटर होता है, जिसको ऐसे तो MKS हमने कैपिटल में बनाया है, लेकिन मीटर को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, in which length is measured in meter और mass is measured in kg, किलोग्राम, शॉर्टकट ही लिखते हैं। और आपको पता है जहाँ स्पेस भी कम है, ये तो मैंने पहले का करवाया हुआ आपको बता देता हूँ। जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट है वो 3 फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है। ये आपको मैंने ऊपर बोल्ड करके लिखा है, लेंथ, मास, टाइम। तो उनके हिसाब से ये 3 सिस्टम बन गए। लेकिन जब साइंस में एडवांसमेंट हुई, करंट का रोल प्ले आया, टेम्परेचर को लोगों ने मेजर करना शुरू कर दिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, तो 4 चीजें और ऐड होगी तो 7 चीजें होगी। तो फिर उसको सिस्टम इंटरनेशनल, SI का मतलब। तो आज मैं आपको अभी SI यूनिट्स भी बताऊंगा और मेजरमेंट्स भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़े। देखो बेटा, एक तो डेफिनेशन में लिखा है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखो नीड ऑफ मेजरमेंट कैसे हम बताएंगे, देखो इसमें यही है, इन फिजिक्स, वही बात रिपीट हो रही है, इसकी जरूरत कैसे फील हो रही है। इन फिजिक्स हमने क्या करना है? वी हैव टू स्टडी वेरियस मतलब बहुत से किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा सारी बात फिजिकल क्वांटिटीज की आती है, ठीक है। लाइक जैसे कि थोड़ी सी बताएंगे तो उसके लिए आपको पता चल जाएगा, जैसे कि स्पीड, ऐसे करके फोर्स, मोमेंटम, ये बहुत सी हैं, हम इतनी लिख नहीं सकते जहां पे,
मोमेंटम, प्रेशर, इस तरह से हम इसको लिखेंगे कि एटसेट्रा लिख देते हैं ई। तो जब हमने इन फिजिकल क्वांटिटियों की जो जैसे स्पीड है इसकी स्टडी करनी है तो इनको समझने के लिए हमें मेजरमेंट करना पड़ेगी और साथ में यूनिट्स भी लगाना पड़ेंगे कि मेजरमेंट के जब करनी है तो यूनिट तो लगाना पड़ेंगे। अगर लेंथ मेजर करनी है तो मीटर लिखना पड़ेगा या सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा या फुट लिखना पड़ेगा, फीट। तो लेकिन अब हम आपको जहां पे बताते हैं टू अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं दीज फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा जी हम शॉर्टकट में लिख देते हैं पी क्यूज, फिजिकल क्वांटिटीज पी क्यूज मैंने लिख दिया। वी मस्ट मेजर देम, तो हमें उनको मेजर करना पड़ेगा। अगर हमने इन फिजिकल क्वांटिटीज को समझना है तो हमें मेजर करना पड़ेगा उनको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इजी लिख सकते हैं। अगर हमने स्पीड बतानी, फॉर एग्जाम्पल स्पीड क्या चीज है, तो स्पीड की बेटा डेफिनेशन कैसे होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। ये आपने 9th 10th में भी 9th में किया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। मतलब कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल होता है, जितना हमने चला है। अब देखो हम एसआई यूनिट में ही बताते हैं, एसआई इज द रेशनलाइज एम, एसआई इज द रेशनलाइजेशन ऑफ एमकेएस। आप एमकेएस मतलब एमकेएस को ही वहां अडॉप्ट किया गया है, तो उसको एसआई को मैं बताता हूं आपको। लेकिन पहले आप देखिए, अगर स्पीड के बारे में बताना है कि कितनी स्पीड है, आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा और टाइम मेजर करना पड़ेगा। जैसे आप डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे, डिस्टेंस करेंगे मीटर में और टाइम करेंगे सेकंड में। तो कितनी स्पीड हुई वो मीटर पर सेकंड के हिसाब से, अभी तो ये फार्मूला लिखा मैंने, लेकिन कितनी स्पीड हुई जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे मीटर्स में और टाइम मेजर करेंगे सेकंड में, उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट भी वही आएगा स्पीड का, मीटर पर सेकंड। देखो इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड आई ये तो मैं एग्जांपल बता दी। तो जब भी आपको और भी बहुत सी, मैं एक बार और बताता हूँ नीट ऑफ मेजरमेंट के लिए। देखो जैसे गाड़ियां बनती हैं, व्हीकल्स बनते हैं, इनके इंजन कहीं बनते हैं, इनके अलग अलग स्पेयर पार्ट्स अलग अलग जगह पे बनते हैं। जैसे नट बोल्ट बनते हैं, नट और बोल्ट का अगर साइज या कोई पार्ट बॉडी का अगर मेजरमेंट के बिना बनाएंगे तो गाड़ी में जब उसकी फैब्रिकेशन होती है अलग अलग, उसके टायर फिट करने हैं, उसका कितना साइज रखना, कितना बेयरिंग रखना है, उसकी वहां पे जहां एडजस्ट करना है वो कैसे करना, अगर उसकी मेजरमेंट नहीं होगी तो गाड़ी फैब्रिकेट नहीं हो सकती है। तो मेजरमेंट की जरूरत तो बस इतना ही लिखना काफी होता है, इतना ज्यादा आगे पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो मेजरमेंट करना बड़ा कंपलसरी है। तो मेजरमेंट जितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होंगी इतनी ही टाइप की मेजरमेंट्स करना पड़ेगी। तो हम जो है आपको बेसिकली सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है इसकी भी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ये क्या चीज है, सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है, एसआई यूनिट जो होता है इज द रेशनलाइजेशन। ये आपको याद भी रखना है, रेशनलाइजेशन मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूँ क्योंकि ये हमारा एक हेल्पिंग मटेरियल है। रेशनलाइजेशन ऑफ एम के एस सिस्टम, जिसमें जो लेंथ है वो मीटर में ली जाएगी, मास किलोग्राम में लिया जाएगा, मतलब इसको अडॉप्ट किया गया एसआई में। तो चार क्वांटिटी और ऐड की। तो अभी मैं आपको बताने लगा हूं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता है एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, ये तो पता आपको। इसको मैं शॉर्टकट में लिखा, ये तो पहले दिन से हम बता रहे हैं आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको हमने मेजर करना है, व्हिच कैन बी मेजर्ड, व्हिच शुड बी मेजर्ड भी लिख सकते हैं, व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है और उनके साथ साथ हम उनके यूनिट्स भी बताएंगे उसकी मेजरमेंट के लिए बेटा। तो ठीक है, तो बताइए 3 टाइप्स की मैं आपको बता रहा हूं, 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो अभी मानी गई हैं। 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर, देखो नंबर 1 होता है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक जिसको हम फंडामेंटल भी बोल सकते हैं। फंडा क्या होता है, जो स्टार्टिंग से बड़ी
इंपॉर्टेंट, उनमें यही 3 भी आती है, कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, फंडामेंटल, पी क्यूज फिजिकल क्वांटिटी। बेटा दूसरी है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री ये जो होता है सप्लीमेंट्री पी क्यूज। और तीसरा है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, चलो मैं ड्राइव इधर लिख देता हूँ, ड्राइव, जिनको ड्राइव करना पड़ेगा पी क्यूज, ये हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। पी क्यूज का मतलब होता है जैसे जहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज, आपको जहां से देख के पता चल जाएगा। तो देखो बेटा 3 टाइप की होती हैं। आज आपको मैं बताऊंगा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिनको हम बीपी क्यू भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो नंबर 1 जो है यहाँ पे बीपी क्यू, वो कितनी होती हैं, दीज आर 7 अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो होता है वो क्या है, एसआई सिस्टम जो है यूनिट्स का इज द रैशनलाइजेशन ऑफ एमकेएस, मतलब एमकेएस को ही एडजस्ट किया गया है। तो उसमें आपने 7 फिजिकल क्वांटिटी बतानी है और उनके साथ ही आपको एसआई यूनिट भी बताने हैं, उनको याद रखना है। पूरी फिजिक्स जो है इन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। आज अगर आपको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का पता चल गया और सप्लीमेंट्री का चल गया, तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तो लार्ज नंबर है, उनको तो हम बता के भी थक जाएंगे। तो लेकिन ये जो बीपी क्यूज हैं ये अभी मैं आपको बताने, दीज आर ओनली कितनी होती हैं, 7, ये कितनी होती हैं, 7। तो ये 7 पी क्यूज हैं जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। तो एज अंडर ये हम देते हैं, एज अंडर ये हम आपको टेबल बना के देते हैं, जैसे हम सिस्टम्स ऑफ यूनिट का बताया था। तो इसमें भी आपको उसी तरह से लेंथ, मास, टाइम, इनके जो है एसआई यूनिट भी बताने हैं और इनकी डायमेंशन भी यहाँ बता सकते हैं, डायमेंशन, क्योंकि नेक्स्ट हमारे टॉपिक डायमेंशन के आएंगे। तो लेकिन अभी आप एसआई यूनिट ही बताएंगे। देखो नेम ऑफ बीपी क्यू, हमें ऐसे एक टेबल बना देते हैं, नेम ऑफ, जहां से थोड़ा इधर से करना लिखना शुरू कर देते हैं, नेम ऑफ, एक टेबल की फॉर्म में आपको मैं बताना चाहता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझाए। तो ये मैंने आपको ये एक ऐसे हम टेबल बना देते हैं बेटा, आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ इसको ये ऐसे करके, और इनकी हेल्प के लिए जहाँ पे आपको मैं एसआई यूनिट भी बताने हैं, क्या क्या इनके एसआई यूनिट होते हैं। तो जहाँ पे इतनी ही स्पेस काफी है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। तो ये आपको बेटा हमने आपको पता चल गया है कि कितनी इसमें क्वांटिटी बतानी है। एक जहां आ जाएगी 1 नंबर ऐसे, दूसरा जहां आ जाएगा कितनी बतानी है, 7 बतानी है ना, तो उसी के हिसाब से ये टेबल बना लेते हैं। तीसरा नंबर, ये पूरी प्लानिंग के साथ हम चल रहे हैं, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो आपको 5वां नंबर किसका है, आपको डबल चीजें मिल रही हैं, एक तो फिजिकल क्वांटिटी मिल गई और उनके यूनिट्स मिलेंगे, और मेजरमेंट तो यूनिट के हिसाब से होगी, यही तभी तो इसका नाम है मेजरमेंट्स ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटीज। तो जब तक आपको साथ की साथ पूरी फिजिक्स जो है 7 फिजिकल, ओनली 7 फिजिकल क्वांटिटी यू हैव टू रिमेंबर, देन यू विल बी एबल टू ड्राइव एनी फिजिकल क्वांटिटी, जो तीसरे नंबर में आपको जाके बताऊंगा मैं। 6 नंबर जो है किसका आएगा, ये टेबल देखो हम स्केल के बिना ही बना रहे हैं, तो लाइनें थोड़ी बहुत टेढ़ी तो हो सकती हैं। तो ये बेटा लास्ट आ गई 7 नंबर, ठीक है। अब मैं इसको 1 बाय 1 करके आपको बताता चलूं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, जो कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के अंदर भी मैंने लेंथ, मास, टाइम, देखो ना, जब साइंस की इतनी एडवांसमेंट नहीं थी तो 3 ही फिजिकल क्वांटिटी होती थी, वो लेंथ, मास और टाइम। जो सबसे पहले वही बताते हैं, लेंथ। बेटा लेंथ जो है किस किस रूप में आपके सामने आती है और इसकी डायमेंशन क्या होती है। अगर आप हो तो मैं इसकी डायमेंशन, मतलब इसको शॉर्टकट में जिसको डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं ना, इसके साथ वो भी हम अटैच कर सकते हैं। अभी आपको उसका भी, इसको शॉर्टकट कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको जहां बताता जाता हूं, क्योंकि एक आपको बेनिफिट हो जाएगा। जो टेबल बनाया है तो उसका भी आपको डायमेंशन कैसे लिखते हैं, DI, अभी तो इसकी जरूरत नहीं, लेकिन मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ, हो सकता है तो आप इसको याद कर ले। तो लेंथ की डायमेंशन जो होती है वो L होती है। सबसे पहले मैंने इसको कैसे लिखना होता है शॉर्टकट, उसको डायमेंशन बोलते हैं। अब लेंथ आपके पास किस किस मतलब किस किस फॉर्म में आती है, जैसे किसी रूम की हाइट, लेंथ
मतलब ब्रेड्थ, सभी को एल बोलते हैं, लेंथ ही बोलते हैं। रेडियस, डायामीटर, किसी की विड्थ कितनी है, थिकनेस कितनी है, जो जिसमें आपको स्केल इस्तेमाल करना पड़े फिजिक्स में, सभी को लेंथ बोलेंगे हम। तो बेटा इसका यूनिट क्या रहेगा, जे। आपको पता है जिस सिस्टम में इंटरनेशनल जो यूनिट है, इसमें एमकेएस सिस्टम को लिया गया, इसमें मीटर, इसकी जो लेंथ का ऐसा ही यूनिट है जे मीटर, METR, और इसको शॉर्टकट एम लिखते हैं। ये इसको डायमेंशन होती है, इसको बाद में डायमेंशनल फार्मूले के रूप में आपको बता दूंगा, ये भी आप साथ में याद कर लें। तो ये मैंने अटैच कर दिया इसके साथ। लेंथ की बात देखो बेटा, आगे मास। अब जो मास होता है, जो मैं कैपिटल में ही सारे लिख रहा हूं मास, तो मास का जो होता है किलोग्राम, ये तो वही है जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में बताया था, ये यही जो केजी लिखा हुआ मैंने, किलोग्राम। लेकिन मास को का जो अगर डायमेंशन बताना है कि मास क्या है, तो वो एम लिखते हैं उसको, ये बात नोट करके रखें। लेंथ, मास और टाइम, EIM, ये जो है तीन आ गई, जो कि ट्रेडिशनली ये तीन फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करते आ रहे हैं हम। तो इसमें सेकंड, SECO, जिसको हम S लिख सकते हैं, और इसका जो डायमेंशन है ना TCO। ओके, अब इसके बाद ये जो तीन है, लेंथ, मास, टाइम, ये ट्रेडिशनली चल रही हैं। इसके बाद 4 क्वांटिटीज बाद में ऐड की, जब ये सिस्टम में इंटरनेशनल बन गया, एज फार आप 7 भी मान सकते हैं इसको। तो जैसे कि करंट या इलेक्ट्रिक करंट बेसिक क्वांटिटी होती है, सिंपली आप करंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको बेसिक चीजें पढ़नी है। करंट का अपना सिंबल तो आई होता है, लेकिन जो इसका सिंबल डायमेंशन में यूज किया जाता है वो इसके SI यूनिट का किया जाता है। तो आप देखते हैं कि जब हम वायर बाजार से खरीदने जाते हैं तो वहां बोलते हैं कितने एम्पियर की, जिसमें ज्यादा करंट चलेगी वो ज्यादा एम्पियर की। जैसे चार्जर की भी वायर लेते हैं हम, तो कितने एम्पियर की है, क्योंकि आज तो टाइम है करंट का, करंट चलानी है, तो करंट कैसे चलती है, एम्पियर्स में, AMPERS, एम्पियर्स, जिसको हम कैपिटल ए बोलते हैं। और जो करंट की डायमेंशन है ना, वो ए से, देखो पहले हम इधर से सिंपल इनके ले रहे थे, अब हम जहां से आ गए हैं ए, ये इसका डायमेंशन ए से जुड़ जाता है। करंट के बाद बेटा हम बताते हैं टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर का जो होता है डिग्री केल्विन, या सिंपली हम केल्विन भी लिख सकते हैं, केल्विन होता है डिग्री केल्विन, डिग्री केल्विन होता है बेटा शॉर्टकट, तो इसको के बोलते हैं केल्विन। तो जहां हम के इसकी डायमेंशन आए। अब जितनी भी देखो, ये पहले इसको भी हम ऐसे शॉर्टकट जहां लिख सकते थे, मास को भी ऐसे लिख सकते थे एम, टाइम को भी टी लिखते थे, पहले यही जो है इनकी डायमेंशन बनती है। अब इनकी डायमेंशन जहां से आ रही, जो ये बाद में 1 2 3 4 2 क्वांटिटी और मैंने बतानी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको क्वांटिटी ऑफ मैटर भी बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हम ऐसे लिख देते हैं अमाउंट, ये तो स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई चीज कितनी मात्रा में है, जी ज्यादातर केमिस्ट्री में यूज होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको क्वांटिटी ऑफ मैटर भी बोलते हैं। तो इसका बेटा जो यूनिट है वो है मोल, जिसमें मोल आपको पता है, मोल जो है इसका अपना शॉर्टकट क्या है, MO है, सिर्फ E को ही ड्रॉप करना आपने, MOLE, तो इसका सिंबल भी बेटा क्या हुआ, MO है। तो जो इसका डायमेंशन है, इसी को हम बोलेंगे इसको, कि हमने जो BPQ है, इसकी जो डायमेंशन कोई पूछ ले, लेंथ की, मास की, टाइम की, करंट की, टेम्परेचर की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तो ये बातें भी याद रखनी है, ये SI यूनिट्स भी आपने याद रखनी है, और इन 7 फिजिकल क्वांटिटी को याद रखना है। लास्ट में बेटा आ रहा है जो 7th फिजिकल क्वांटिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ये होता है ब्राइटनेस। जैसे कि अभी एक ट्यूब लाइट चल रही है, 2 चलाएंगे तो डबल लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी, तो इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका जो यूनिट होता है कैंडेला, कैंडेला, इसको शॉर्टकट होता है CD। तो ये बेटा आ गया इसका डायमेंशन। तो ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये 4 फिजिकल क्वांटिटी करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है बाद में ऐड हुए। तो इनके SI यूनिट, मैंने तो टॉपिक लिखा है मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स, SI यूनिट्स, तो हमने इसके साथ साथ आपको डायमेंशन भी बता दी है। तो ये होता है BPQ,
बीपी क्या होती हैं? बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अगर इनकी डेफिनेशन लिखना पड़े तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं कि बीपी क्या होता है। ये तो आपको एब्रीविएशन तो पता है, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड। क्योंकि यही बेसिक है, इन्हीं से बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी बनती हैं, जिनको कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोला जाएगा। अब इसके साथ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का भी थोड़ा सा मैं रोल प्ले करके आपको देता हूँ। सप्लीमेंट्री होता है जब बताते बताते कोई चीज रह जाती है तो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे जब आपका एग्जाम होगा तो अभी ऐसा तो होना नहीं चाहिए किसी के साथ कोई एक पेपर रह गया तो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है। तो चलो हम जो है बीपी क्यू की पहले डेफिनेशन बताते हैं। बीपी क्यू इज द बीपी क्या होता है? बीपी क्यू इज द फिजिकल क्वांटिटी। बीपी क्यू प्लूरल में लिख देते हैं। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड। ये हम ऐसे करके इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। बीपी क्यूज आर दी लिखो, जब कुछ भी है प्लूरल में लिख लो, ऐसी कौन सी बात है, क्योंकि ये साथ होती हैं। बीपी क्यूज आर दी फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच, जिसकी मदद से हम बाकी वाली जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको भी बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था ना, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस मेजर करेंगे और टाइम मेजर करेंगे, तो इससे हम स्पीड की भी ऐसे यूनिट बता सकते हैं या स्पीड के बारे में बता सकते हैं, स्पीड क्या चीज है। तो ये था हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो आज तो हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है आपको याद करवाने के लिए, या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का थोड़ा सा बता देता हूँ। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे। तो टेबल तो ये दोबारा हमें बनाना पड़ेगा ये, क्योंकि कवर करना है। और दूसरा देखिए सप्लीमेंट्री, एसपी क्यूज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये हम इसको एसपी क्यूज लिख देते हैं। एसपी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ये कौन सी होती हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो ही होती हैं। वो क्या क्या है, उनके सीधे इसमें डेफिनेशन में नाम ही लिख देने हैं। वो एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो हम बोलेंगे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल जो होते हैं और एस पी, बस इतनी सी बात है। इनको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और जो प्लेन एंगल होता है बस दो ही है, और दोनों नाम जहां पे लिखने हैं, एक आ गया प्लेन एंगल, दूसरा आ गया सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल तो बेटा सभी को पता है टोटल कितना होता है, और सॉलिड एंगल जो होता है, ये हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो। सॉलिड एंगल होता है जो 3 डायमेंशन होता है। तो बेटा इसकी जो एसपी क्यूज दो ही हैं, तो इनके मैं एसआई यूनिट्स आपको बताता हूं, और इनकी वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, ऊपर ऐसे हेडिंग लिख दिया। प्लेन एंगल के सामने मैं प्लेन एंगल का लिख दूंगा और सॉलिड के सामने मैं सॉलिड का लिख दूंगा। तो प्लेन एंगल टोटल होता है 360 डिग्री, ठीक है। और उसका फार्मूला क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसी को हम जहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन, जिसको हम RADB साथ में लिख सकते हैं, रेडियन। और जो सॉलिड एंगल होता है उसको बोलते हैं स्टेरेडियन। ये तो बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। बेटा ये मैक्सिमम कितना होता है और कैसे हम इसको फाइंड करेंगे? मैक्सिमम प्लेन एंगल, या कोई भी जैसे प्लेन एंगल के सामने लिखेंगे तो मैक्सिमम एंगल कितना होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये कितना होता है? 2 पाई रेडियस, 2 पाई रेडियन जो तो यही। तो ये होता है 4 पाई, पाई होता है 180 डिग्री। तो ये 180 से जब हम 2 पाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है कितना? 360 डिग्री। जो प्लेन एंगल आप स्केल में यूज करते हैं, ये दो थे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्योंकि जब हमने 7 फिजिकल क्वांटिटी बताई हैं तो जहां पे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल रह गए, बाकी सारा कुछ आ गया। तो इसलिए जो तीसरी है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो तो इन्हीं से होगी। इसका तो कि बीच में रोल प्ले जो होगा, लेकिन देखिए जहां पे इसकी जो डेफिनेशन है वो कैसे बन गई। देखो डेफिनेशन किसकी? प्लेन एंगल की। भाई प्लेन एंगल क्या होता है?
कैसे बना बेटा? प्लेन एंगल होता है जो जैसे कि आपको पता है जो भी एंगल है उसको हम थीटा लिखते हैं, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, इसका फार्मूला हो गया। आपको कैसे पता चला या मुझे कैसे पता चला? देखो एंगल को हम ऐसे थीटा, आर्क जो होता है पूरा सर्कल का 2 पाई आर होता है और रेडियस आर होता है, कट गया तो 2 पाई आ गया ना मैक्सिमम, पूरा आर्क पूरा सर्कल, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर। इसी तरह से स्फीयर जो है उसके अंदर जैसे 3 डायमेंशन में आता है, उसका पूरा एंगल क्या होता है, उसका पूरा एंगल क्या बनेगा, उसको हम यूजुअली बीटा बोलते हैं। तो इसको चलो हम यहाँ पे शो कर देते हैं, सॉलिड एंगल क्या होता है, इसको बीटा बोलिए, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। मतलब पूरा सॉलिड का स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, जिसमें कि आर, देखो मैंने खुद बना रहा हूँ जहां से देख के, मैंने मुझे पता है कि 4 पाई होता है तो वो 4 पाई आर स्क्वायर लिखूंगा, पूरे स्फीयर का एरिया बनेगा, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो इसकी डेफिनेशन बन गई, जो एरिया पूरा सॉलिड का डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ऐसे ये डेफिनेशन तैयार होगी किसी सॉलिड एंगल की। सॉलिड का पूरा सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर आता है 4 पाई आर स्क्वायर पूरे सॉलिड के एंगल पे। तो ये था बेटा आज का जो था दो ही फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी है। तीसरी तो बहुत सी हैं जो कि ड्राइव की जाती हैं, जहाँ पे मैंने ड्राइव कर दी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आ गई। और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पे जैसे यूनिट लिखे तो स्पीड के यूनिट का पता चल गया हमें, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, जैसे हम मेजरमेंट करेंगे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, उनकी यूनिट बताना, भाई कि ये किस यूनिट में मेजर की जाएगी। तो प्रैक्टिकली जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी मेजर करेंगे, लेकिन एसआई यूनिट तो इसके याद रखने होते हैं। जैसे ये भी एसआई यूनिट्स आपने याद रखे, साथ में आपको डायमेंशन भी बता दी। तो जहां प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की तो कोई डायमेंशन होती नहीं बेटा, ये तो सामने दिख रहा है, क्योंकि अगर आर्क की डायमेंशन लेंथ लगाए तो रेडियस की भी लेंथ तो वो तो कट जाएंगी, तो इनकी डायमेंशन की अभी बात नहीं करते, हम बाद में भी कर सकते हैं। तो ये था आज का कि मेजरमेंट्स एंड एसआई यूनिट्स। तो कल हम दोबारा इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे नेक्स्ट कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसे होती हैं। आप बेसिक फिजिकल क्वांटिटी याद रख लें, साथ में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती हैं इनको भी याद रख लें, तो आपको सारा आगे पता चल जाएगा। सिस्टम्स ऑफ यूनिट मैंने कल का बताया हुआ है। एसआई क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, और एसआई यूनिट इज द रैशनलाइजेशन ऑफ एमटीएस। ये भी बात याद रखनी है, कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी हमने जहाँ पे क्यों लिखा, जहाँ पे स्पेस नहीं थी, और जहाँ पे हमें प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्या आ गई, रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं तो उसमें रेडियस आर्क होता है, और जहाँ से वो एंगल बनता है जैसे कंपास से बनाते हैं तो वहां से कितना डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं। तो ये था बेटा आज का मेजरमेंट्स एंड एसआई यूनिट्स। ओके।